इनकम ओम इस चैनल ने सवाल उठाया है, पूछा है कि एक लड़की को ट्रांस में डाला गया। ट्रांस में डालने के बाद में वो जल्दी बाहर नहीं आई, वो बाहर नहीं आना चाहती थी। बाद में उसके माता पिता ने कहा कि वो उसी अवस्था में काफी दिन तक थी। तो क्या कुछ लोग जो बहुत हाइपर सजेस्टिबल होते हैं वो ट्रांस के बाहर जल्दी नहीं आते? मैंने आज तक हजारों लोगों पर प्रयोग किए हैं सम्मोहन के। उन्हें डीप ट्रांस में डाला है, उन पर प्रयोग किए हैं, कुछ लाखों स्टूडेंट्स को सिखाया है, उनके अनुभव सुनते आया हूं। इस क्षेत्र में रिसर्च पढ़े हैं। मेरे अनुभव और मेरे पढ़ाई के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि एक बार किसी व्यक्ति को ट्रांस में डालने के बाद में उसी अवस्था में वो दीर्घकाल रह नहीं सकता है। ट्रांस की अवस्था टिकानी पड़ती है। लगातार ट्रांस में रखने के लिए बार बार सजेशन देने पड़ते हैं, चाहे अपने आप को सजेशन दो या फिर जिसको हम हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं, जो हिप्नोसिस इंड्यूस करता है, उसने बार बार सजेशन देने की आवश्यकता हो। तो उस ट्रांस की अवस्था को हमको टिकाना पड़ता है, उस अवस्था को कायम रखना पड़ता है। उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस का उपयोग करना पड़ता है। जब भी वो सजेशन की प्रोसेस रुक जाती है, उसके बाद में वो व्यक्ति नॉर्मल नींद में चली जाती है। और नॉर्मल नींद में चली जाने के बाद, जैसे हम रात को सोते हैं, सोने के बाद में हमारे मन में ये कभी विचार नहीं आता कि कल अगर हम जाग नहीं गए तो क्या मेरी नींद खुलेगी? हमको मालूम है हमारी नींद खुलती है। लेकिन सम्मोहन में या फिर ट्रांस की अवस्था में यह डीपर अवस्था होने के कारण कई लोग जो नॉर्मल नींद में चले जाते हैं वो इतनी सुंदर नींद में होते हैं कि इतनी गहरी नींद शायद उन्होंने पहले इतनी अच्छे ढंग से कभी अनुभव नहीं की, और इसलिए वो गहरी नींद के बाहर आना नहीं चाहते। आप कितनी भी कोशिश करो तो भी वो बाहर नहीं आना चाहते। अब ये तो नॉर्मल अवस्था में भी होता है, जैसा ट्रांस के साथ कोई संबंध नहीं है, सम्मोहन के साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में भी होता है कि कोई गहरी नींद में है, हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल उठ नहीं रही है। उसने जो कुछ ओढ़कर रखा है उसको खींचने का हम प्रयास करते हैं, खींचते हैं, इसके बावजूद नहीं उठती है। पैरों को खींचते हैं, इसके बावजूद नहीं उठती है। यानी हम जो भी उसको नींद के बाहर या फिर नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो प्रतिसाद रिस्पॉन्ड नहीं करती है, प्रतिसाद नहीं देती है, क्योंकि वो गहरी नींद में रहना चाहती है। ये तो अनुभव में होता है, वही अनुभव आपको यहां आ सकता है। जैसे कोई इंसान सो गया तो वो जागेगा कि नहीं, इसका डर रखने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरली वो जाग ही जाता है। 10 घंटे सोएगा, 12 घंटे सोएगा, 14 घंटे सोएगा, और कितना सोएगा, कभी ना कभी तो जागेगा। वैसे ही ट्रांस में डालने के बाद में अगर आप ट्रांस को टिका के नहीं रखते हो, कंटिन्यूअस सजेशन नहीं देते हो, तो नॉर्मल नींद में चला जाता है। और जैसे नॉर्मल नींद से जागने की जो भी प्रोसेस है उस ढंग से वो जग जाएगा। लेकिन कभी कभी अलग ढंग की दिक्कत होती है। पहले मैं अपने हर शिविर में, यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो शिविर होता था, कार्यकर्ताओं का शिविर, उस हर शिविर में सम्मोहन का स्टेज प्रोग्राम लेता था। और ये सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम के जरिए भूत शरीर में कैसे आता है, देवी शरीर में आने के बाद में इंसान किस ढंग से पेश आता है, ये सब फेनोमेनॉज उनके सामने
दिखाता था। उसके जरिए ये सब चीजें कैसे घट सकती है साइकोलॉजिकली ये समझाता था। तो ऐसे ही एक शिविर के बाद में, और ये शिविर में केवल इतनी बात नहीं करता था मैं, तो सबको सम्मोहन क्या है और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने आप के लिए कैसे उपयोग में आप ला सकते हो, ये भी सिखा देता था। अब उसी मेहनत में ये भी करना है, साथ में जोड़ देता था। तो एक दिन अकोला की एक लड़की के, मेरा ये लड़की तो लोनावाड़ा में शिविर में आई थी, वहां सम्मोहन मुझसे सीखी थी। शिविर में 7 डेज का शिविर था, उसमें 3 दिन में 3 सेशन लेता था, उसमें सीख गई थी सम्मोहन। और अकोला में मेरा कोई प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के लिए मैं वहां गया था। ये लड़की अकोला की, उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। ये जो लड़की थी जिसका नाम माया था, ये गरीब तबके की लड़की थी। आसपास झोपड़पट्टी जैसा वातावरण था। उसकी छोटी सी कुटिया थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, और घर में छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे रात दिन घर में हुड़दंग मचाते थे, इसकी नींद पूरी नहीं होती थी। छोटी सी रूम, उसी रूम में सोना है, ये सोना चाहती है। हमेशा उसकी नींद आधी अधूरी होती थी, उसको पढ़ाई भी करनी है। तो ये कॉलेज से आई, आने के बाद में बच्चे खेल रहे हैं, ये हुड़दंग मचा रहे हैं, मेरी नींद होनी चाहिए, रात को मुझे अभ्यास करना है। इसलिए उसने जो सम्मोहन सीखा था उसके आधार पर अपने आप को सजेशन दी कि कोई कितनी भी मस्ती करे, कितनी भी आवाज आए, कुछ भी हो जाए, मैं पूरी नींद लूंगी और उसी के बाद जागूंगी। और सो गई। अब घर में बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे ने चाकू लिया और चाकू से अपना हाथ कटवा लिया। खून बहने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। बाकी भी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग गए। आसपास के लोग दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद में उनकी पट्टी वगैरह चली, जोर जोर से इस माया को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। माया बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उसकी मां कहीं से दौड़ते आ गई, माया को गाली गलौज कर रही है, उठाने की कोशिश कर रही है, फिर भी उठ नहीं रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी ये उठ नहीं रही है। आखिरी में उन्होंने जितना भी घर में पानी था सब पानी उस पर उंडेल दिया। पूरी जमीन पानी से तर हो गई, फिर भी ये उठी नहीं, फिर भी ये उठाने की कोशिश कर रहे। और उसने जो अपने आप को सजेशन दिया था उसके अनुसार उसकी नींद पूरी होने के बाद में वो जाग गई। और सब लोग ये प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आ गए कि उसने कोई तो भी बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। अब सर को ये प्रॉब्लम बताना है, क्या हो गया इस लड़की को, कैसा हुआ, कैसी है, जाग नहीं रही थी, क्या क्या कोशिश की, पानी भी डाला, ये किया वो किया। हालांकि ये भी हुआ था कि मां ने 2-4 लातें भी जड़ दी थी, इसके बावजूद नहीं उठी थी वो। ये सब सुनने के बाद में मैंने सबको कहा कि ठीक है आप बाहर बैठिए, मैं उससे बात करता हूं। मैंने पूछा क्या हो गया। बोले कुछ नहीं हुआ सर, मैं सम्मोहन सीखी लोनावाड़ा में, मुझे नींद नहीं आने यानी नींद नहीं पूरी होती थी। मुझे नींद की आवश्यकता थी क्योंकि रात को बहुत मुझे स्टडी करनी है, एग्जाम नजदीक आ गई है। तो मैंने अपने आप को सजेशन दिया था कि मेरी नींद पूरी होने तक मैं किसी भी अवस्था में नहीं जागूंगी, चाहे कितनी भी गड़बड़ हो, चाहे कुछ भी हुड़दंग हो, कुछ भी हो। बस बोले इसलिए मैं सो गई थी। बोले जब मेरी नींद पूरी हुई तब जागी, तब मुझे पता चला कि ये सब तमाशा चल रहा है।
बोला फिर ये बात तुमने क्यों नहीं समझाई? बोले कैसे समझाऊं उनको, ना उनको सम्मोहन समझता है ना उनको सजेशन समझता है, वो को भी मंतर तंत्र किया ऐसा ही बोलेंगे वो, इसलिए मैं उनको समझा भी नहीं सकती। फिर मैंने माँ बाप को और आसपास के जो उसके रिश्तेदार लोग थे उनको बुलाया, उनको ठीक ढंग से समझा दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर मैंने उसको एक कोडवर्ड दिया कि समझो ऐसा आगे कुछ हुआ तो तेरी माँ जब तुझे हाथ लगाकर बोलेंगी, माया अभी तुझे जागना है, अभी तुझे जागना है, अभी तुझे जागना है, तब उठना। ये सजेशन अपने आप को देकर रखना। तो माँ ने ये सजेशन, अब माँ को तो ज्यादा समझा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, उसको इतना ही लगा कि सर बोल रहे वो महत्व का है, इतना ध्यान में रखो। और इस ढंग से उसने अपने सोने का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, और घर में जो तमाशा खड़ा हुआ था वो आगे चलकर खड़ा नहीं हुआ। माँ को भी पता चला कि ये बहुत गहरी नींद में सो जाती है आजकल, और उसको जब जागना है तो ये सजेशन के साथ में जागना है। अब ये नॉर्मल स्लीप होती है, ये कोई सम्मोहन की स्लीप नहीं होती है। आप नॉर्मल स्लीप में जाते हो, लेकिन नॉर्मल स्लीप में जाने के बाद भी आप ये तय करते हो मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, मैंने किस चीज को रिस्पॉन्ड करना है किस चीज को नहीं रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके मन में तय होता है। और इसलिए जब इस ढंग का सजेशन आएगा या फिर आपका समय पूरा होगा तो आप जाग जाओगे, ये होता है। अब ये कई बार मेरे बारे में भी होता है, मुझे भाषण के पहले 1 घंटा सोना है, मैं सो जाता हूं, कोई कितना भी चिल्लाता है, कोई कितना भी डोर की बेल बजाते रहता है, कई बार मैं नहीं उठता हूं। अरे भाई ये नींद आवश्यक है, मुझे आगे 3-4 घंटे का 5 घंटे का परफॉर्मेंस करना है, तब मैंने फ्रेश रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। कई बार तो मुझे सुना ही नहीं देता। फिर कई मित्र बोलते अरे कितनी बार बेल दबाया तो भी तू उठाने, फिर मैं उनको समझा देता हूं कि मैंने पहले आपको सजेशन दिया था, तो आप क्यों गलत समय आ गए, आपको तो पता है। तो ये ऐसे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आप जो मुझे कह रहे हो कि ट्रांस में गई और फिर बाहर नहीं आई, ये संभव नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, और कुछ बात हुई होगी। उस लड़की से ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि उसे कई दिनों से अच्छी नींद नहीं हुई, मिली नहीं, और सम्मोहन में जाने के बाद, ट्रांस में जाने के बाद उसे बहुत गहरी अच्छी नींद मिली, और इसलिए वो अवस्था उसे बहुत अच्छी लगती है, उस अवस्था में वो ज्यादा समय रहना चाहती है। और शायद अगर वो अपने आप को कैसे ट्रांस में डाले ये पता हो तो बार बार ट्रांस में जाती है, ये संभव है। लेकिन ये कॉन्शियसली होता है। मैं जब अपने वर्कशॉप में, सम्मोहन के वर्कशॉप में, यानी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप होता है, उसमें ये सिखाता हूं, तब ये कहता हूं कि दिन में 2-3 बार से ज्यादा आपको सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है, रात दिन उसी अवस्था में नहीं रहना है। आपके पास रात दिन रहने लायक क्षमता है, लेकिन आपको नहीं रहना है। रियलिटी और फैंटेसी वर्ल्ड, इसमें का फर्क कायम रखना है। और इसलिए मैंने प्रोसेस भी इस ढंग से ईजाद की है कि ये दोनों का फर्क हमेशा महसूस रहे। जब तक वो कॉन्शियसली डिसाइड ना करे कि मैं सम्मोहन में जाना चाहता हूं, तब तक वो कॉन्शियसली सम्मोहन में ना जाए, स्पॉन्टेनियसली सम्मोहन में ना चले जाए। इस ढंग से ये सब प्रोसेस उनको समझाता हूं, सिखाता हूं, ये इसीलिए करता हूं। कई लोगों को रियलिटी से भागना बहुत अच्छा लगता है, और ट्रांस की अवस्था या फैंटेसी वर्ल्ड निर्माण करने की अवस्था हो सकती है। उस ढंग की फैंटेसी हम निर्माण भी कर सकते हैं, और ये डेंजरस भी हो सकता है। अगर रात दिन उसी अवस्था में हम रहेंगे तो रियलिटी से तो हमारा संबंध टूट जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भी लोगों को ट्रेन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।